जैसे आपको पता है अल्सर के मर्ज के अंदर जो है लोगों के मैदे के अंदर जख्म हो जाते हैं, और हमारा जो रूटीन होती है रमज़ान के अंदर हम हमारी पाकिस्तानी कौम की हम पकौड़े समोसे या तली हुई अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो तमाम लोग जिनको अल्सर का मसला है, मैदे का मसला है, उन सबको रमज़ान में खुसूसी एहतियात करनी चाहिए। और वो एहतियात ऐसे करनी चाहिए कि जब अफ्तारी का टाइम हो थोड़ा मील्स का इंटेक करें, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाएं, एकदम मैदे के ऊपर बर्डन ना डालें। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी हमारी तली हुई अशियाँ हैं या स्पाइसी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अल्सर के अंदर ये सबसे बड़ा मसला ये होता है हमारे मैदे का कि हम रूटीन में बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली या जो तली हुई अशियाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर अच्छा रहे होते डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो अल्सर के मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, या उनके लिए जी जी रोज़े तो सब लोग रख सकते हैं। इवन डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं जिनको शुगर का मर्ज होता है वो लोग रोज़ा नहीं रख रहे होते, तो वो लोग भी रोज़ा रख सकते हैं। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अफादियत है। इवन चाहे बंदे को अल्सर है, कोई भी इशू है, वो रोज़ा रख सकता है, लेकिन उसने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कौन से फूड आइटम्स जो है कंज्यूम कर रहा है और किस टाइम ले रहा है। तो अगर उसको जो फूड आइटम्स है वो अच्छी अमाउंट में ले रहा है, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, और उससे उसके स्टमक के ऊपर कोई बर्डन में नहीं पड़ रहा और इजीली वो डाइजेस्ट हो रहे हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे तरीके से काम करें उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो कोई भी रोज़ा रखने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, तमाम लोग रोज़ा रख सकते हैं।